एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर सबको बहुत अच्छा रखे भी। और आज हमारा अचानक से प्लान बन गया था अयोध्या जी जाने का। आज अचानक से क्या, कल ही बना था लेकिन फिर कैंसिल हो गया था। लेकिन फिर सुबह पतिदेव बोले अच्छा चलो चलते हैं। तो बस फटाफट से मैंने कैसे ही काम घर का निपटाया है कि मैं ही जानती हूँ, क्योंकि एकदम से प्लान बनता है तो लेट हो ही जाता है, घर का सारा काम होता है। और मैं रेडी होके बस नीचे आ गई थी क्योंकि कार आने वाली थी बड़े भैया की। ना देखी जा रही है, वो तो द्वारा चले जाएंगे। हाँ सुबह अचानक प्लान बनने की वजह से मैं सुबह कुछ भी नाश्ता नहीं बना पाई थी। ऐसे ही हल्का फुल्का चाय वगैरह ही लिया था। तो बस घर से निकले हम लोगों को आधा पौन घंटा हो गया था, क्योंकि करीब बज रहा था 11 साढ़े 11। तो ऑब्वियसली भूख तो लगनी ही थी सबको। तो फिर हैवी खाने का मन नहीं था उस समय कुछ, तो फिर ये हुआ ब्रेड मक्खन और मट्ठा पीते हैं। यहाँ बड़ा फेमस है, हस्बैंड अक्सर खाते पीते रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी होता है। तो बस वहीं पे एक एक गिलास मट्ठा, बड़ी दीदी ने तो मट्ठा ही लिया था, पर मुझे ब्रेड मक्खन बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ लोकल में इतना अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ जहाँ ये हस्बैंड ऑफिस वगैरह आते हैं या जो भी आउटर मतलब एरिया है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा ब्रेड मक्खन मिलता है। तो कभी कभी चांस होता है कि बढ़िया से ये खा लो, तो मैं तो नहीं चूकती हूँ भाई। और बस हम लोग निकल लिए थे। और बस रास्ते में हम लोग उन्नाव के पास पहुँचे ही थे। यहाँ पे एलन कूपर का वो था शोरूम। तो मैंने कहा अपने पतिदेव से कि एक दो टी शर्ट देख लीजिए अपने लिए। क्योंकि कई बार पतिदेव यहाँ से अपने कपड़े ले जा चुके हैं, तो थोड़ा रिजनेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे आउटलेट है, मतलब जो जैसे यहाँ फैक्ट्री वगैरह है, तो वहीं पे ये मतलब यहीं पे लोकल सब एलन कूपर जो अच्छे अच्छे ब्रांड उनकी फैक्ट्री है यहाँ पे, तो उसके आउटलेट्स बने होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इस बार कुछ वैरायटी समझ में नहीं आई, तो बस हम लोग ने कुछ भी नहीं लिया, बस फटाफट से ऐसे ही निकल गए थे। देखे एक भी टी शर्ट नहीं ली थी। और गर्मियों में तो कपड़े चाहिए होते हैं ना, क्योंकि डेली ऑफिस जाना, डेली कपड़े चेंज होते हैं, तो कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आजकल कपड़ों में क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं रह गई, आप कितना भी ब्रांड का ले लीजिए। तो बस लेट हो रहा था काफ़ी, क्योंकि कह रहे थे निकलने में पहुंचने में मंदिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर वापसी भी हम लोगों को रात में ही करनी थी। तो फिर टाइम नहीं हम लोगों ने वेस्ट किया और बस फटाफट से वहाँ से निकल गए हम लोग। और करीब दोपहर का बज रहा था, ये ढाई या 3 बज रहा था। फिर वहाँ ब्रेड वगैरह ही एक दीदी ने तो ब्रेड भी नहीं लिया था, मट्ठा ही पिया था। और अनन्या मेरी ब्रेड मक्खन खाती भी नहीं, ना मट्ठा पीती है, इसने कुछ भी नहीं लिया था। फिर बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो फिर हम लोग रुक गए थे कि खाना वगैरह खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे और पहुँच जाएंगे लखनऊ। शायद क्रॉस कर चुके थे, ऐसे ही कुछ था। और ये अच्छा सा एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे सारी जगह फुल थी, मतलब सीटें फुल थी, क्योंकि अच्छी जगह है तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन वेटर ने फिर एक सीट अरेंज कर दी थी, 4 लोगों की सीट थी, तो श्रेयांश के लिए अरेंज हो गई थी चेयर। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो सिर्फ घूमने और खाने जाते हैं, उन्हें मंदिर वगैरह जाने का मतलब है श्रेयांश के अंदर है, पर अभी अनन्या के अंदर उतना नहीं है कि उन्हें तो बस चलना है, कहीं जाना है, खाने को पीने को मतलब बाहर अच्छा मिलेगा। और जबकि मैं घर पे इतना अच्छा बना के लोगों को देने की कोशिश करती हूँ कि बाहर की लोगों को चीज़ों का मन ही ना हो, लेकिन फिर भी भैया बच्चे तो बच्चे ही हैं। और भूख भी बहुत कस के सबको लगी थी, तो ये हुआ कि चलो फटाफट से खा लेते हैं। तो अनन्या से ही भाई पूछा जाता है। अब तो भैया हम 4 लोग अगर कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो जो चॉइस है खाने को लेके वो अनन्या की होती है
क्या खाना है। हम लोगों की तो कोई चॉइस रही नहीं गई है। कभी कभी श्रेयांश की भी चल जाती बेचारे की, बड़ा होने का बेचारा उसका बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत हो जाता है कभी कभी। और यहाँ मैं दीदी से कह रही थी, दीदी अचानक से तैयार होके आई थी क्योंकि उनका भी जाने का कोई प्लान नहीं था और जगह थी गाड़ी में 1 लोगों की, तो ये हुआ कि चलिए आप भी चलिए। तो पता है दीदी ऐसे ही आ गई, तो मैंने कहा आपने कान में कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो कह रही थी कि चाबी नहीं मिली थी, उनकी लॉकर की अलमारी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो यही इसी वजह से मतलब वो कान में कुछ भी नहीं पहन पाए। और यहाँ पे आया था अनन्या का मोस्ट फेवरेट बटर पनीर मसाला और दाल थी और जीरा आलू था सूखी सब्जी। वैसे मुझे तो मिक्स वेज ज़्यादा पसंद है, लेकिन अनन्या तो आलू भी नहीं खाती है, लेकिन दीदी है तो दीदी प्याज लहसुन खाती नहीं है, तो उनकी वजह से मतलब उनकी वजह से क्या कि सभी लोग जीरा आलू हमारे यहाँ सबको पसंद है, तो जीरा आलू में कोई प्याज वगैरह पड़ता नहीं है, तो इसलिए सादी दाल और आलू मंगाया गया था कि दीदी भी खा लेंगी। और खाती कहाँ है वो ज़्यादा, उनको तो भैया हम देखा करते हैं जैसे कहीं हम लोग जाते हैं तो पता नहीं वो हवा में रहती क्या कि वो ज़्यादा खाती पीती नहीं है, बहुत वीक भी हो गई हैं, इतना हम लोग कहते हैं चूसी भी है थोड़ा सा खाने में, और अब वो बहुत वीक होती जा रही हैं, खाने पीने का अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। और बस यहाँ पे खाना पीना हो रहा था। खाना वगैरह जल्दी जल्दी खा पी के हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि अगर जल्दी नहीं निकलते तो रात में हम लोगों को वापसी भी करनी थी, तो प्रॉब्लम हो जाती। और बस खाना खा पी के हम लोग बस थोड़ी दूर निकले ही थे तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी और मैं डर गई थी कहीं घर पे ना बारिश हो रही हो। और बस मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसके आगे मंदिर पहुँचने का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेगा, मतलब ब्लॉग क्या जो भी है मैं आगे इसका नया ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं, राधे राधे।